हाय एवरीवन। अब तक हम लोगों ने इस सीरीज के अंदर बहुत कुछ पढ़ लिया है पीएचपी के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं डेटाबेस और पीएचपी के कनेक्शन के बारे में। और ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है, बट स्टिल आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। क्वेश्चन और डाउट जैसे कि एक डेटाबेस और पीएचपी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एक डेटाबेस क्यों जरूरी होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, ये दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं, और इंपॉर्टेंट डेटाबेस कौन से होते हैं जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं या फिर डेवलपर्स यूज करते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा एक डेटाबेस होता क्या है ये और कैसे काम करता है। फिर हम लोग बात करेंगे डेटाबेस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं पीएचपी के लिए या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, पीएचपी और डेटाबेस को किस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और ये एक साथ काम कैसे करते हैं। और इस सीरीज के अंदर हम लोग डेटाबेस के बारे में कितना पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। और ये हमारी पीएचपी की सीरीज है जिसके अंदर 69 पार्ट्स आ चुके हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। उनके बाद एक प्रोजेक्ट भी आएगा। हर एक टॉपिक के साथ हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर करते हैं जो आपकी जॉब में और इंटरव्यूज में काफी हेल्प करते हैं। सो ओवरऑल काफी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पूरी देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया। ऑलराइट, अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ कि डेटाबेस होता क्या है। और इसको सबसे ज्यादा ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, बिकॉज ये बहुत बार इंटरव्यूज के अंदर भी पूछा जाता है। देखो, डेटाबेस एक कलेक्शन होती है स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन का या फिर स्ट्रक्चर्ड डेटा का। अब आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग कैसे समझें। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा पेपर है, राइट, एक कमरे जितना, और उसके अंदर आपको 10,000 नाम लिखने हैं। तो आप लोग क्या करते हो, कुछ पहले कोने पे दूसरा नाम लिखते हो, फिर बीच में, फिर कहीं, फिर आगे पीछे, तो उसको पूरा भर देते हो, बट कहीं लाइन वगैरह के अंदर नहीं लिखते हो। तो वो एक डेटा हो गया, एक इंफॉर्मेशन हो गई, बट वो स्ट्रक्चर्ड नहीं हुई, बिकॉज कोई नाम कहीं पे लिखा हुआ है, कोई नाम कहीं पे लिखा हुआ है, राइट। बट अगर आप उसी एक बहुत बड़े पेपर के ऊपर लाइंस के अंदर नाम लिखना स्टार्ट करोगे तो वो हो जाएगा एक स्ट्रक्चर्ड तरीका, यानी कि एक प्रॉपर मैनर हो गया लिखने का, और उसी को हम लोग बोलते हैं एक स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन या फिर स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी हम लोग डेटाबेस के अंदर कोई इंफॉर्मेशन या फिर डेटा स्टोर करवाते हैं ना, तो टेबल्स की फॉर्म में करवाते हैं और बहुत अच्छे से उनको रीड कर सकते हो, बहुत अच्छे से उनको आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आपके पास एक और क्वेश्चन आएगा, टेबल कौन सी, वो एचटीएमएल वाली टेबल? जी नहीं, एचटीएमएल वाली टेबल बिल्कुल अलग होती है, डेटाबेस की टेबल बिल्कुल अलग होती है। सबसे पहले आता है एक डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर आपको अलग अलग टेबल्स देखने को मिल सकती हैं। आपको जब मैं डेटाबेस दिखाऊंगा तब उसके बारे में और डिटेल से बताऊंगा, राइट। बट आपके पास एक और क्वेश्चन है कि डेटाबेस में हम लोग रखते क्या है, क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करवाते हैं। मान लो जस्ट एक सिंपल एग्जांपल ले लो जीमेल का। तो जीमेल के अंदर जब भी हम लोग लॉगिन करते हैं तो उससे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो उसमें एक पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमारी जाती है, जैसे कि नाम, ईमेल आईडी, और जैसे कि फोन नंबर, या फिर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जाती है, राइट। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर रखी जाती है। और इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन। मान लो आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स देखते हो, उस प्रोडक्ट का नाम होता है, प्राइस होता है, कलर होता है, उसके बाद में उसका डिस्क्रिप्शन होता है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। वो सारी की सारी चीजें भी डेटाबेस के अंदर रखी जाती हैं। इसके अलावा सेम इसी तरीके से जब गवर्नमेंट भी किसी पूरी कंट्री के लोगों का डाटा मैनेज करती है तो वो भी डेटाबेस के अंदर ही करती है। कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज का डाटा मैनेज करती है, वो भी डेटाबेस के अंदर करती है, राइट। सो इस तरीके से डेटाबेस का यूज ऑलमोस्ट हर एक बड़ी वेबसाइट करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बस एक 4 ही पेज की वेबसाइट है जिसके ऊपर होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और कुछ एक दो पेजेस और बने हुए हैं, वो डेटाबेस का यूज करेगी। बट जहां भी यूजर्स की इंफॉर्मेशन, जैसे कि लॉगिन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, या फिर कुछ और चीजें, यहाँ पे यूजर्स की या फिर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन रखी जाती है और बाद में आप उसको देख सकते हो, सो वहां पे हम लोग डेटाबेस यूज करते हैं, राइट। 2-4 लोगों की इंफॉर्मेशन है, आप लोग हार्ड कोड करके रख सकते हो, बट ज्यादा अगर इंफॉर्मेशन है, एक बड़ी वेबसाइट है, तो डेफिनेटली वो डेटाबेस का यूज कर रही होगी, राइट। तो एक बार के लिए समराइज कर देता हूं। देखो, जब हम लोग किसी डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से रखने की कोशिश करते हैं तब हम लोग डेटाबेस यूज करते हैं। और डेटाबेस का मतलब भी ये होता है कि कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन या कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा। और इसका हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर करवाने में, प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करवाने में एंड ऑल राइट, एम्प्लॉयज की, स्टूडेंट्स की, टीचर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करवाने में, इस तरीके से। ऑल राइट, अब बात करते हैं कि एक लैंग्वेज और डेटाबेस, इनमें क्या फर्क होता है और कुछ और इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, पहली चीज मैं आपको बिल्कुल बताया, क्लियर कर देता हूं, एक डेटाबेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो जो डेटाबेस के अंदर नहीं कर सकते, और
इसका उल्टा भी होता है कि डेटाबेस में भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पॉसिबल नहीं होती हैं। जब भी आपको पूरा एक लॉजिक लगाना होता है, राइट, तो आप लोग वो करते हो काम लैंग्वेज के अंदर, ताकि आप यूजर का डायरेक्टली उसको आउटपुट दिखा पाओ। डेटाबेस के अंदर मेजरली हम लोग इंफॉर्मेशन को बस स्टोर करके रखते हैं, राइट। आप ये कह सकते हो कि अगर आपका घर पूरा एक सर्वर जैसा है ना, तो जो स्टोर रूम होता है उस तरीके से एक डेटाबेस होता है जहां पे सारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर मैं आपको बताऊं तो डेफिनेटली आपको पता होंगे, जैसे कि पीएचपी हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई, सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई। और प्रोग्राम डेटाबेस कौन से होते हैं अगर मैं आपको बताऊं, ओरेकल, माइस्क्यूएल सर्वर, ये बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। ये इनके अंदर कोई और डेटाबेस भी यूज हो सकता है, जैसे कि जो माइस्क्यूएल होता है इसके अंदर मारियाडीबी यूज होता है, बट माइस्क्यूएल एक डेटाबेस सिस्टम होता है। तो इसी तरीके से एसक्यूएल सर्वर होता है, ओरेकल भी होता है, और एक मोंगोडीबी भी होता है। मोंगोडीबी थोड़ा सा इनसे अलग तरीके से काम करता है, बट वो भी काफी पॉपुलर और काफी ज्यादा यूज होता है। मोस्टली नोड के साथ उसको ज्यादा यूज करते हैं लोग, ऑलराइट। हाँ, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे सी हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, पीएचपी हो, उसको आप लोग डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो जो थोड़ा सा पॉपुलर है। अब ऐसा कोई डेटाबेस किसी ने बना दिया जिसको कोई जानता नहीं है, किसी कोने में पड़ा हुआ है दुनिया के, तो उसकी अलग बात है। बट अगर वो थोड़ा सा भी पॉपुलर है तो उसके लिए कहीं कहीं ड्राइवर्स और कोड, कहीं कहीं कोड लिखा हुआ होगा जो आपको मिल जाएगा और आप आराम से उसको कनेक्ट कर सकते हो, राइट। अच्छा, एक चीज और, आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यार जो ये इंफॉर्मेशन होती है ना, ये तो हम लोग एरे के अंदर, वेरिएबल, इनके अंदर भी तो स्टोर करवा सकते हैं। देखो, आप लोग ना टेम्परेरी इंफॉर्मेशन स्टोर करवा सकते हो उसके अंदर, बट मान लो अभी आप एक सिस्टम पे कुछ डाटा आपने एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, बट उसी अगर वेबसाइट को कोई आप दूसरे किसी सिस्टम से ओपन करोगे तो वो कैसी दिखेगी इंफॉर्मेशन, राइट, तब नहीं दिखेगी ना, बिकॉज वहां पे किसी ने और दोबारा से फ्रेश पेज ओपन करा है, राइट, तो वहां पे उसके अलग अलग से वेरिएबल चल रहे होंगे, तो उस तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती। अगर आपको वेरिएबल, एरे वगैरह में इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी होती है तो वो थोड़ी देर के लिए करवाते हो आप लोग, टेम्परेरी होती है, और उसके बाद में फाइनली अगर वो आपको इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म के लिए यूज करनी होती है तो डेटाबेस के अंदर ही उसको स्टोर करवाया जाता है, ऑलराइट। देन अब हम लोग बात करते हैं डेटाबेस और पीएचपी, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, कैसे इनको कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे एंड ऑल सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो, पहली चीज तो आपको बताता हूँ, सबसे ज्यादा जो पीएचपी के साथ डेटाबेस यूज होता है वो होता है माइस्क्यूएल। अब ऐसा नहीं है कि माइस्क्यूएल ही कनेक्ट कर सकते हो, आप लोग कनेक्ट तो कोई भी कर सकते हो, माइस्क्यूएल कनेक्ट कर लो, ओरेकल कनेक्ट कर लो, मोंगोडीबी, कोई भी कनेक्ट कर सकते हो, बट जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है माइस्क्यूएल। माइस्क्यूएल को आप लोग अलग से डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर, चाहे विंडोज हो, चाहे मैक हो, चाहे लिनक्स हो, बट अगर आप लोग जैम्प यूज कर रहे हो ना तो उसके साथ ऑटोमेटिकली माइस्क्यूएल इंस्टॉल्ड होके मिलता है आपको वहां पे। अगर मैं आपको दिखाऊं ना यहाँ पे लोकल होस्ट, आप ये भी करना अगर आपने अपने सिस्टम के ऊपर लोकल होस्ट जैम्प इंस्टॉल करा हुआ है तो, और सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो php my admin, ये आप इसके साथ में लिखना, इतना लिखना, राइट, और आपके सामने ये चीज चल जाएगी। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसके लिए ना जो आपका जैम्प होता है इसके अंदर माइस्क्यूएल डेटाबेस ये रनिंग होना चाहिए। अगर ये रनिंग नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, ये आपका लिंक या तो चलेगा नहीं या फिर इसमें कुछ ना कुछ एरर आ रहा होगा। तो php एडमिन तभी चलेगा जब आपके जैम्प के अंदर बेसिकली माइस्क्यूएल डेटाबेस रनिंग होगा, राइट। सो ये अपने आप इंस्टॉल्ड होता है। अगर आप अलग से इंस्टॉल करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट अगर आप फ्रेशर हो, पहली बार php माइस्क्यूएल के साथ काम कर रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहीं पे काम करो। अलग से इंस्टॉल करने बैठोगे, डाउनलोड करने बैठोगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और मे बी वो प्रॉपरली आप लोग काम उस पर कर भी ना पाओ, बिकॉज ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है माइस्क्यूएल और php को यूज करने का, ऑलराइट। सो ये अपने आप जैसे आप लोग डाउनलोड करते हो और इंस्टॉल करते हो जैम्प, तो माइस्क्यूएल अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, और आपको जस्ट कुछ लाइनें लिखनी होती हैं कोड की, वो भी आपको आराम से अवेलेबल होती है इंटरनेट के ऊपर भी, मैं भी आपको बताऊंगा। और उनके बाद आपका जो डेटाबेस है वो php से कनेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर जितना भी डेटाबेस होगा उसको आप लोग आराम से php के अंदर उठा के यूज कर सकते हो, ऑलराइट, ठीक है। बट php के साथ डेटाबेस यूज करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा यहीं पे डेटाबेस के अंदर ही, राइट। अब ऐसा क्यों, ताकि मैं आपको ये बता पाऊं कि डेटाबेस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। डेटाबेस में टेबल होते हैं, डेटाबेसेस भी होते हैं, उन टेबल के अंदर किस तरीके से डेटा स्टोर होता है, कैसे आप उनको डिलीट, अपडेट वगैरह करवा सकते हो। ये सारी चीजें एक बार मैं यहाँ भी बताऊंगा बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, यानी कि विदाउट php के। और जैसे आप लोग बेसिक चीजें सीख जाओगे 5-10 वीडियो के अंदर, मे भी उससे कम वीडियो के अंदर, फिर हम लोग क्या करेंगे, माइस्क्यूएल और php कनेक्ट करेंगे, और देन हम लोग लॉग इन वाला फॉर्म, रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म, ये सारी चीजें भी आराम से करके देखने वाले हैं, ऑलराइट।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। आई होप आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई क्वेरी, कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर, अगर आप डोनेट करना चाहते हो तो। एंड मैं आपसे स्टिल रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ करो। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मेरा हाई रहता है और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ को लेके आ पाता हूँ। राइट, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।